तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ लिए हुए हैं जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रयास किया जा रहा है डेली का डेली डालने का। हम लोग अपडेट भी रह रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा कुछ दिन से हम लोग अब्सेंट थे। अब यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे लिए हैं, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये ऑब्जेक्टिव बहुत सारा मतलब है यहाँ पे जो आप लोगों को बहुत दिक्कत होता होगा कि कैसे कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे हम लोग। तो हम लोग प्रयास किए हैं कि यही छोटा छोटा वीडियो, ये हम लोग का पार्ट कितना में आएगा, पार्ट 6 में आ जाएगा। पार्ट 6 1 2 3 4 करके ऐसे आ गया हम लोग का। यहाँ पे हम लोग को पार्ट 6 जाएगा। आप लोग उसको देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बहुत यूनिक मिलेगा और बहुत कॉन्सेप्चुअल मिलेगा और कॉन्सेप्ट के साथ एकदम कम समय में कैसे आंसर हम लोग ला लें। क्योंकि हम लोग का एग्जाम में क्या होता है कि टाइमिंग का बहुत ही प्रतिबंध रहता है। 3 घंटा है तो 3 घंटा में ही हम लोग को सॉल्व करना है, इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी आएगा तो कैसे हम लोग एकदम शॉर्ट में हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे कि दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ऐसा पार्ट चला रहे हैं कि पार्ट वाइज के एकदम कैसे आप लोग एकदम हमेशा ट्रिक के साथ बनाए कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि बहुपद x² माइनस 4x प्लस का 1 के मूलों का योग कितना होगा। सिंपली मूलों का योग पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। सिंपली हम लोग जानते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। बहुपद हम लोग का दिया हुआ है कि x² माइनस 4x प्लस का 1, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले ABCD निकालेंगे। एक किसको बोलेंगे तो देखिए, किसी भी अंक के सामने कुछ नहीं रहता है तो हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यानी A बराबर कितना हो जाएगा 1, B बराबर कितना हो जाएगा -4, ये पूरा टोटल लेते हैं हम लोग -4, और C बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी A, B और C निकालिए। A का मान 1 आया है, B का मान -4 आया है और C का मान 1 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को निकालना है मूलों का योगफल, यानी योगफल यानी शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। यानी लिखेंगे हम लोग मूलों का योग, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो चूंकि हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। मूलों का योगफल क्या होता है -b/a। यानी देखिए -b, माइनस है तो ये माइनस अल्फा का, देखिए b बराबर क्या होगा, b बराबर -4, तो b बराबर -4 अब बटा a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1 है तो a लिख देंगे। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 1 है तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। यानी मूलों का योगफल हमारा कितना आ जाएगा 4। मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 4। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो ये निकालना था हम लोग का मूलों का योगफल कितना होगा, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एकदम कॉन्सेप्ट है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है कि आप लोग कम समय में हर एक क्वेश्चन को आप लोग बना सकें। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस के 1 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन जो लिए हुए हैं ना, एकदम मतलब करंट है, एकदम ताज़ा है। मतलब कहने का मतलब ये जो है हम लोग का 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का, ये हम लोग का 2023 का क्वेश्चन है, ये हम लोग का 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये 2021 का क्वेश्चन है। तो हम लोग एकदम नया जो अभी अपडेट क्वेश्चन आया हुआ है इसको हम लोग लेके चले हुए हैं। हाँ, चलते हैं यहाँ पे कि दिक्कत नहीं होगा। हालांकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डाटा केवल चेंज कर सकता है, पैटर्न तो यही रहेगा, है ना, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग चल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को रहा है कि मूलों का इतना दिया है तो मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। सिंपली जो क्वेश्चन हम लोग उसको वैसे ही लिख देंगे। लिखेंगे क्या, तो 4x² माइनस 4x प्लस का क्या है 1 है। हम लोग फिर ABCD निकालेंगे। A बराबर कितना हो जाएगा 4, B बराबर कितना हो जाएगा -4 और C बराबर कितना हो जाएगा 1। A बराबर 4, B बराबर -4, C बराबर 1। अब हम लोग का क्या निकालना है, गुणनफल। मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल एक ही बात होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। याद रखिएगा, कोई लड़का कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि शून्य कहेगा मूल कहेगा तो कैसे बनाएंगे, नहीं, एक ही होता है। मूल भी कहेगा, यानी देखिए अब हम लोग को बता देते हैं, मूल और शून्यक एक ही होता है, ठीक है, शून्यक एक ही होता है ना। मूल यानी शून्यकों का गुणनफल या मूल का गुणनफल, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल एक ही होता है, का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। C बराबर क्या दिया है, देखिए C बराबर 1 दिया है तो 1, और A बराबर कितना दिया है, A बराबर 4 है तो A बराबर 4 है। यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। और यही क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसे ही सब ट्रिक के साथ हम लोग बताएंगे भी ऐसे कि कैसे कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में देखिए कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद px x² प्लस x प्लस 1 के शून्य को हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे
देखिए थर्ड नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिएगा यहाँ पे थर्ड नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन लिख रहा है हम लोग का कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 है, तो हम लोग को निकालना है तो 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर वाट, मैंने इसका मान निकालना है बराबर वाट, इसका मान निकालना है। सिंपली हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि शून्यकों का योग, समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए माइनस का बी बाई ए। यहाँ पे ए बराबर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, बी बराबर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, सी बराबर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब शून्यकों का देखिए, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस का बी बाई ए, यानी माइनस का बी, यानी देखिए ए बराबर बी बराबर कितना है माइनस का, बी बराबर 1 है तो 1, आइए माइनस लगा दिया, बट्टा में 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम लोग का निकालेंगे, फिर हम लोग ये निकल गया, फिर हम लोग निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल, एक ही बात होगा, समझ में आ रहा है ना, मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। सी बराबर कितना है 1 है और ए बराबर 1 है, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कैसे समझिएगा। सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो क्या बचेगा अल्फा, अल्फा एकम अल्फा, यानी इसको सीधा करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, अब बट्टा में क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए कितना आया, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य को गुणनफल कितना आया है 1 आया है, माइनस का 1, सॉरी यहाँ पे हम लोग 1 लिखे हैं, 1 नहीं होगा माइनस का 1 होगा, ठीक है माइनस का 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है माइनस का 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 आया है, यानी इसका आंसर पूरा कितना हो जाएगा 1, यानी कहने का मतलब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान हमारा आएगा कितना माइनस का 1। एकदम सिंपल हो, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सब चीज़ बढ़िया से दिखाई दे रहा है ना। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं एकदम बढ़िया से। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा सा आप प्रयास भी कीजिएगा कि इसको थोड़ा सा शेयर करने का अपने दोस्तों के बीच में, कि हर एक क्वेश्चंस को कैसे एकदम सिंपल वे में बताने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को। और ऐसा छोटा क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, बस 10-10 मिनट डेली का डेली अगर आप लोग देखते हैं ना तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा, समझ रहे ना। इसलिए हम लोग प्रयास किए हैं कि आप लोग को ऐसे 10-10 मिनट का वीडियो प्रयास करें दे दें कि आप लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग 3 नंबर आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 4 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन ये एकदम सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा वही शून्यकों का योग, समझ में आ रहा है ना, शून्यकों का योगफल निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्ट 6 में जा रहा है ना, जो पार्ट आप लोग नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिएगा। देखिए हम लोग का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 4 नंबर कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 4 के शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, शून्यकों का योगफल। यानी कहने का मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 और सी बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का ये है तो माइनस लगा देंगे। बी बराबर देखिए कितना दिया है तो माइनस का 1 दिया है तो माइनस का 1, अब बट्टा ए बराबर कितना दिया है तो 1 दिया है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 1 हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग एकदम सिंपल है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। पूछ रहा है क्या कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो तो थीटा का बराबर 0 हो तो 0 लिख देते हैं, 0 हो तो हमको थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान कुछ नहीं है, एकदम सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 1 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0 तो थीटा का मान क्या होगा, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा उसका मान निकालना है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल करेंगे क्या, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में देखिए उसको उधर भेजेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 1,
तो 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1, ये देखिए गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, बट्टा में 2 हो गया। अब साइन थीटा बराबर, देखिए स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2। तो साइन थीटा बराबर 1 का मतलब 1 का ये क्या कहते हैं वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है 1, ये रूट का रूट चढ़ जाएगा वैसे। अब हम लोग जानते हैं क्या, अब हम लोग क्या जानते हैं कि साइन में 1/√2 का मान किसका होता है, तो 1/√2 का मान 45 का होता है ना 45 का। तो साइन 45 डिग्री लिख देंगे, साइन 45 डिग्री, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हालांकि काटते नहीं है, याद रखिएगा काटते नहीं है, केवल समझने के लिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, काट दे रहे हैं। अब थीटा बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो हर एक क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में समझे हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो डेली का डेली हम लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए लाने के लिए, है ना। और 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन हम लेते हैं कोई और आप लोगों को बताते हैं। ऐसे ही फिर कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या, मान भी याद रहना चाहिए हम लोग का, क्या होगा, मान भी हम लोग को याद रहना चाहिए। मान भी हालांकि एक वीडियो में हम आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। 3-4 फार्मूला है दोस्तों, आप लोग उसको याद करिएगा। कुछ नहीं, डेली का डेली सोच रहे हैं कि एक वीडियो में लास्ट में डाल देंगे कि आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला ये देखिएगा, कौन सा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग का ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। फिर हम लोग का एक होता है क्या चीज़, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। फिर एक और फार्मूला इसमें, अगर साइन कोसेक में अंतर देखते हैं हम लोग, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर भी 1 होता है। फिर हम लोग का एक और आएगा क्या चीज़, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर ये भी 1 होता है ना। फिर एक और आता है हम लोग का क्या चीज़, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है ना। तो ये वाला फार्मूला, ये तीनों फार्मूला ये एक ग्रुप का है, इसको याद कर लीजिएगा, ये तीनों फार्मूला एक ग्रुप का है। और एक सिंपल सा और पूछेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बटा में साइन थीटा होता है, बटा में साइन थीटा होता है। ये एक ग्रुप का है, इसको याद करिएगा। 3 टाइप का फार्मूला है, 3 टाइप का फार्मूला प्रयास करिएगा इसको याद कर जाने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों फार्मूला दोस्तों, तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों फार्मूला आप लोग को याद हो जाता है, ज़्यादा नहीं बस 10 मिनट का वीडियो आप लोग देखिएगा डेली का डेली, तो हम भी मोटिवेट अगर होते हैं तो आप लोग के लिए प्रयास पूरा करते हैं कि डेली का डेली 6 बजे तक हम लोग वीडियो एक प्रोवाइड कर दें, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझिएगा, और ये छोटा छोटा स्टेप ही आप लोग को थोड़ा सा अच्छा मार्क्स ला सकता है। और एक और बात कि सब चीज़ बीत गया, अब प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का। क्यों, क्योंकि बाबू पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यही मार्क्स आप लोग का बार बार बोलते हैं कि यही मार्क्स आप लोग का लाइफ भर रह जाएगा, ज़िंदगी भर। कहीं भी जाइएगा ना तो यही सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा ना, या शादी में भी, यहाँ तक शादी में भी अब जाना पड़ रहा है ना, तो अब दिखाना पड़ रहा है कि बाबू मैट्रिक में क्या हो, इंटर में क्या हो, ऐसा ऐसा है। तो इसलिए प्रयास करिए कि नंबर कम नहीं आए। आगे भी आप लोग कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करिएगा तो बाबू मस्ट है एकदम, है ना। हम लोग का सर्टिफिकेट वो बहुत मस्ट है, यही ज़िंदगी भर रह जाएगा, इसलिए प्रयास करिए। प्लस आप लोग सोचिए कि अगर फर्स्ट डिवीजन भी आ जाइएगा कितना बढ़िया रहेगा, 10,000 रुपये भी मिलेगा कि नहीं। 10,000 रुपये हम लोग को मिला था, आप लोगों को मिल जाएगा। जितना भी खर्चा हुआ है टोटल खर्चा आप लोग का निकल जाएगा। इसलिए प्रयास करिए थोड़ा सा पढ़ लेने का, कि दिक्कत नहीं होगी। छोटा छोटा वीडियो बस आप लोगों के लिए है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।